हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के सेशन में हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे। देखो, फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आता है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है किससे? रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है। तो हमको पता है कि हम रेजिस्टेंसेस को दो तरीके से कंबाइन करते हैं, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट पैरेलल या सीरीज से क्वेश्चन नहीं आता है, वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। लाइक उसमें पैरेलल भी होता है और सीरीज भी होता है। तो हम इसी को समझेंगे क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और यहीं पे हमारे मार्क्स कटते हैं। तो देखो, जब हम सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, हमको पता है कि ये तीन रेजिस्टेंसेज हम लोगों ने ले लिए, सपोज दैट, ठीक है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो इस तरीके कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज होता है। और हमको पता है कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो जो हमारा नेट रेजिस्टेंस यहाँ से निकलता है आर नेट, वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जब इस तरीके कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस हो गया R1, दिस वन इज R2 एंड दिस वन इज R3। तो इसको हम लोगों को पता है कि हम लिखते हैं 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं और हमको आर नेट की वैल्यू मिल जाती है। बट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आते हैं। तो एग्जाम में क्या आता है कि वो मिक्सड होता है, लाइक उसमें सीरीज भी होता है और पैरेलल भी होता है। जैसे अगर हम लेके चले, मान लो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये है मान लो 2 ओम का, ठीक है। इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये है 3 ओम का। अब इस तरीके का अपने को कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, ठीक है। ये भी मान लेते हैं 3 ओम का है और ये है 6 ओम का, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि अगर ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, यानी आर ए बी कितना होगा। तो देखो, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा देते हैं। तो देखो, जैसे मैं बोलूँ, अगर मान लो यहाँ से करंट मैंने आई पास कराया, तो अब इसको यहाँ पे जंक्शन मिला, तो जंक्शन पे क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। तो यहाँ से भी करंट कितना जाएगा, सपोज दैट I1 जा रहा है और यहाँ से करंट जा रहा है I2। अब देखो, ये I1 यहाँ से भी कितना करंट गया, I1 गया, फिर ये यहाँ से करंट आया और यहाँ से I2 आया, दोनों कंबाइन होकर फर्दर कितना हो गया, I। अब देखो, जितनी सर्किट में करंट इन है उतनी सर्किट से करंट आउट भी होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो, ये दोनों तो हमको दिख रहा है करंट सेम है, यानी ये दोनों कैसे लग गए, सीरीज में। तो सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो I1 और यहाँ से भी I1, तो नेट रेजिस्टेंस इसके क्रॉस कितना हो गया, 3 + 3 दैट इज 6 ओम। तो हम इसको रीड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो 2 ओम का था, ये था हमारा ए। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक तो रेजिस्टेंस था 6 ओम का, ठीक है। एक हम लोगों ने इन इन दोनों को सॉल्व किया, इस 3 ओम और इस 3 ओम को। तो हमको एक और रेजिस्टेंस मिल गया जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टोटल 6 ओम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे और ये दोनों पॉइंट सेम, अगर मैं बोलूँ ये सी है और ये डी है और इसको मान लेते हैं यहाँ पे अपना बी था। तो देखो, सी और डी के क्रॉस दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए, अब ये पैरेलल हो गए, ठीक है। अब ये कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल का सिंप्लीफाई करने का हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आर नेट इज इक्वल टू, अगर दो रेजिस्टेंसेज होते हैं तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो वैल्यू रख दो इसमें, तो 6 × 6 डिवाइड बाई 6 + 6 कितना हो गया, ये 12 हो गया, और ऊपर 6 × 6, तो इसको कैंसिल आउट करो जरा, तो 2 टाइम्स गया और ये गया 3। तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस मिला वो कितना हो गया, 3 ओम का। तो अब हमारी जो सर्किट होगी वो रीड्रॉ होगी, ठीक है। ये था ए, ये था बी, ये 2 ओम, और यहां से सॉल्व किया हमको तो मिला कितना, 3 ओम। तो देखो, अब ये कैसे हैं, सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस आर ए बी के क्रॉस कितना हो जाएगा, 3 + 2 दैट इज 5 ओम। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले सर्किट में करंट फ्लो करा देना है। जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जिन जिन ब्रांचेस से करंट सेम अमाउंट के फ्लो हो रहे हैं, यानी वो सीरीज में होंगे। तो अब ऐसा नहीं कि पहले ये और इनको, यानी 2 ओम को, 3 ओम को और ये 3 ओम को हम एक साथ सॉल्व कर दें, ये सीरीज हैं, तो नहीं। हमको पहले देखना है कि कहाँ से करंट डिवाइड हुआ था। सर्किट को धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते चले जाओ, अपना आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है,
कंबाइंड है, इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हम लोग देखते हैं। सॉरी, 12 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, और यहाँ पे लगा हुआ है कुछ 6 ओम। अब हमसे पूछेगा कि नेट जो करंट में सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करो कितनी होगी। या हमसे पूछ सकता है कि आई किसके क्रॉस, 3 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, नेट करंट की वैल्यू को निकालते हैं। तो देखो ये दोनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, अभी हम लोगों ने देखा था। हाँ गलत, ये पैरेलल में होंगे, सीरीज में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इस 3 के क्रॉस और 6 के क्रॉस सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट से कनेक्टेड हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ के चलते थे ना, अगर करंट की वैल्यू सेम दोनों में जा रही है तो सीरीज में होंगे, अदरवाइज वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में काउंट हो जाएंगे। तो इनको अगर हम लोग सॉल्व करें तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ, इसके क्रॉस कितना होगा। अगर मैं इसको बोल दूं ये सी है और ये डी है, तो आर सी डी के क्रॉस, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, कितना हो गया 9 हो गया, और ये 3 इंटू 6, तो आर सी डी के क्रॉस कितना हो जाएगा, 2 ओम का हो जाएगा। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम कैसे हो गए, सीरीज में हो जाएंगे, तो नेट सर्किट का जो रेजिस्टेंस बनेगा कितने का हो गया, ये 2 प्लस 2 दैट इज 4 ओम। ठीक, और ये किससे कनेक्टेड थे, एक बैटरी यानी सेल से कनेक्टेड थे जो कि 12 वोल्ट का था। अब आई की वैल्यू हमको पता है, आई जी इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई आर होता है। वी की वैल्यू कितनी है, 12 है, और ये हो गया हमारा 4। तो नेट करंट सर्किट में कितना फ्लो करेगा, 3 एम्पियर का। ठीक है, ये तो पहला आंसर आ गया। सर्किट का नेट करंट कितना हो गया, 3 एम्पियर। अब हमसे पूछा है कि 3 ओम के क्रॉस करंट की वैल्यू कितनी होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो यहां से 3 ओम का करंट आ रहा था, सॉरी 3 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो हो रहा है। तो अब ये अगर 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं इस 2 ओम के क्रॉस, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो देखो ये जो हमारा है, सपोज दैट ये ए है, तो ए मतलब ये जो हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस था, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आएगी, यानी वी हम लोग बोल सकते हैं कितना है, ये ए सी, वी ए सी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो बचा कितना, 6 वोल्ट, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पे 12। तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी जो वी ए डी है, सॉरी वी सी डी है, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 वोल्ट। अब हमको पता है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 6 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस कितना है, 3 है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी अपॉन आर, वी कितना है 6 है और आर कितना है 3 है, 2 एम्पियर। यानी जो हमारा 3 ओम का रजिस्टर है उसके क्रॉस करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 एम्पियर, और टोटल करंट कितना था इसमें, 3 एम्पियर। तो 6 ओम के क्रॉस कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 1 एम्पियर। और वैसे भी जरा देखो, देखो ये 3 ओम है और ये कितना है, 6 ओम है, तो जस्ट डबल है ना, तो करंट का अमाउंट इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे अगर 2 एम्पियर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिखो, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा और उसका वीडियो भी बना के दे दूंगा। ठीक है, चलो प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू।